जय श्री राम भक्तों। आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं, उस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आप ये समझें कि आपके जीवन की समस्त बाधाएं, समस्त आपदा विपदा, समस्त क्लेश और हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, 26 मई को अपरा एकादशी अथवा अचला एकादशी है। आप उस दिन से प्रारंभ करके पूर्णिमा तक ये उपाय करें और आप देखेंगे कि आप मुसीबतों से छुटकारा पा लिए। दर्शकों, इस उपाय को आपको लगातार 5 दिन करना है, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। अब आप से मेरा नम्र निवेदन है कि उपाय बताने से पहले और उपाय की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल जीवन दिग्दर्शन को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मेरा आए तो आपको सर्वप्रथम मिले। दर्शकों, आइए उपाय की तरफ बढ़ते हैं। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो संभव नहीं है कि कोई मुसीबत, कोई बाधा या किसी भी प्रकार की अड़चनें आपकी सफलता के मार्ग में किसी प्रकार का रोड़ा अटका सके, क्योंकि आपके पास समाधान उपलब्ध है। इसे आप चुटकी बजाकर दूर कर सकते हैं। इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए के बाद आप बाधा, अड़चन या मुसीबत आपके लिए एक छोटी सी कंकड़ी के समान है। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। गरल सुधारि करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेर उड़ेन सब ताही, राम कृपा कर चितवा जाही। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसके लिए सुमेरु पहाड़ भी एक तिनके के समान है, एक धूल के कण के समान है। इसलिए आपके ऊपर कितना भी बड़ा इस उपाय को अगर आपने कर लिया, नियम पूर्वक कर लिया, तो आप देखेंगे कि इस उपाय के फलाफल में आप कितना बड़ा मुसीबत आएगा, आप चट्टान की तरह उससे टकराकर आप तुरंत उसे सॉल्व कर लेंगे। आप उसे पलक झपकते निदान निकालने में आप सक्षम हो जाएंगे। आइए आपको मैं उपाय बताता हूं। दर्शकों, इसके लिए एक मनोकामना गुटिका चाहिए और दूसरा एक सादा कागज, एक लाल कलर की कलम। लाल कलर का मतलब लाल लिखने वाला, ये चाहिए। आप इन 3 चीजों की व्यवस्था एकादशी से एक दिन पूर्व ही कर लें। अब आपको करना क्या है कि आप कागज पर, वैसे तो भोजपत्र पे लिखना चाहिए, लेकिन आप कागज पर अपनी मनोकामना लिख डालें। उस लाल कलर के कलम से आप अपनी मनोकामना भोजपत्र पर लिख लें या उस कागज पर लिख लें और कागज पर लिखने के बाद लक्ष्मी नारायण के विग्रह के चरण कमलों में उस कागज को रखें। उसके ऊपर आप मनोकामना गुटिका रख दें, कागज के ऊपर। और कागज के ऊपर मनोकामना गुटिका रखने के बाद आप रुद्राक्ष की माला से 11 माला जाप करना है। जो मैं मंत्र बताऊंगा 11 माला जाप करना है। जाप करने से पहले, चूंकि एकादशी का दिन है, तो लक्ष्मी नारायण का षोडशोपचार पूजन करें। षोडशोपचार पूजन ना हो सके तो पंचोपचार पूजन करें। पूजन में केसर मिश्रित आप खीर का भोग लगाएं। ये याद रखना, एकादशी के दिन
आप चावल नहीं खाएंगे, लेकिन एकादशी के दिन केसर मिश्रित चावल का भोग लक्ष्मी नारायण को लगता है। जो व्रत करता है वो नहीं खाएगा, बाकी लोग प्रसाद खाएंगे। और आपको चावल से ज़्यादा भय है तो साबूदाने की खीर बना लें। साबूदाना हर व्रत में चलता है। साबूदाने की खीर बना लें। 1 कटोरी में नारायण के लिए, 1 कटोरी में लक्ष्मी जी के लिए भोग लगाएं। नारायण के भोग में आप तुलसी दल जरूर डालें। एकादशी के दिन तुलसी को छूना वर्जित है, इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्ते का व्यवस्था कर लें। अब आपने मनोकामना लेकर कागज रखा, उसके ऊपर मनोकामना गुटिका रखा और उसको भी चंदन तिलक धूप दीप दिखाए। अब आपको रुद्राक्ष की माला से 11 माला इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम क्लीं क्लेशनाशाय क्लीं फट, ओम क्लीं क्लेशनाशाय क्लीं फट, ओम क्लीं क्लेशनाशाय क्लीं फट। और आप इस मंत्र को ऐसे जाप करें जैसे कोई किसी काम में विलीन हो जाता है तो उसको बगल में क्या हो रहा है यही नहीं पता। आप ध्यान मग्न होकर एक लय एक छंद में इस मंत्र का 11 माला जाप करें। फिर माला भी उस मनोकामना गुटिका को पहनाकर आप लक्ष्मी नारायण की आरती करके अपने कार्य में लग जाएं। कुछ समय बाद आकर के प्रसाद उठाकर भोग वितरण कर दें। 5 दिन जो भी भोग आप लगाएंगे वह 5 दिन लगातार एक ही भोग लगेगा। जैसे चावल की खीर का भोग लगा तो चावल की खीर, साबूदाने की खीर का भोग लगा तो साबूदाने का खीर। उसके बाद दर्शकों, आप इस मंत्र को लगातार 5 दिन यानी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 5 दिन, कृष्ण पक्ष अमावस्या, ये 5 दिन तक आप जाप करें। अमावस्या के दिन जाप करने के बाद आप एक अखंड दीपक की व्यवस्था करें, वो आपका जलता रहे 3 दिन। और 3 दिन बाद आप उस अखंड दीपक को हिला दें और इस मनोकामना गुटिका और कागज को लक्ष्मी नारायण के चरणों से उठाकर किसी बहते जल में आप प्रवाहित कर दें। 8वें दिन करना है ये क्रिया आपको 8वें दिन करना है। 5 दिन माला जाप करना है, 11 माला प्रतिदिन। 8वें दिन आपको इसे प्रवाहित कर देना है। प्रवाहित करने के बाद जब तक वो आपके आंखों से ओझल ना हो जाए तब तक आप देखते रहें कि हमारा मुसीबत जा रहा है। और जब आंखों से ओझल हो जाए या डूब जाए, उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उसके बाद सीधा आप घर आएंगे। बीच में आपका ऑफिस पड़ता है तो वहां भी नहीं रुकेंगे, आप सीधे घर आएंगे। घर आकर हाथ पांव धोकर चाय नाश्ता करके वापस आप अपने कार्य में लगेंगे। दर्शकों, इस उपाय को आप करके देखें। चमत्कार आप बताएंगे, चमत्कार हम नहीं बताएंगे। आप एक बार करके देखें इसको। आप इस उपाय को करते ही अनुपम लाभ मिलने वाला है, अनुपम चमत्कार मिलने वाला है। जीवन में किसके मुसीबत नहीं आती? हमारे भी आती, आपके भी आती, सभी के आते, छोटा या बड़ा। उन मुसीबतों को रास्ते में ही ये उपाय खत्म कर देगा। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि मुसीबत, इतना बड़ा मुसीबत मेरे यहां आ रहा था। दर्शकों, आप इस उपाय को करके देखें, आजमा के देखें और आगे फिर मिलेंगे अगले उपाय के साथ। जय श्री राम दर्शकों, जय श्री राम।